उन समस्त कार्यों में संलग्न रहूंगा जो आपकी भक्ति के अनुकूल हैं। अपनी इंद्रियों की सहायता से मैं उन समस्त कार्यकलापों का संपादन करूंगा जो आपके भक्ति के अनुकूल हैं। तो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक, जैसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी है। क्योंकि देखिए, अगर भौतिक संसार में जैसे हम लोग हैं, तो जो गुरु का जो आश्रय मिला है ना, तो ये एकमात्र उम्मीद है हमारे पास कि हम इस बद्ध संसार से निकल जाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो फिर नहीं निकलेंगे। ये अपने बल दम पे सोच के कि हम खाली सोला माला करके और जो है सो के खा के पी के चले जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। बहुत ही ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक हमें अपने आचार्यों की, गुरु की, भक्तों की शरण लेनी होगी और जो जो भक्ति के अनुकूल कार्य है, उनको ग्रहण करना होगा। तो अपनी इंद्रियों की सहायता से मैं उन समस्त कार्यकलापों का संपादन करूंगा जो आपके भक्ति के अनुकूल है। मैं श्रद्धा पूर्वक आपकी यश कीर्ति की कथा श्रवण करूंगा जब तक मेरे नेत्र पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं आपके धाम को देखूंगा। आपके उच्चिष्ट को आदर पूर्वक ग्रहण करके मैं अपने शरीर का निर्वाह करूंगा। उस प्रसाद एवं तुलसी की पत्तियों की मृदु सुगंध को मैं ग्रहण करूंगा। मैं सदैव अपने हाथों को आपकी सेवा में संलग्न रखूंगा तथा मैं निरंतर आपके धाम में वास करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बेसिकली ये हमें समझा रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे ना, तो तब तक नहीं होगा। वाणी को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा के अनुकूल कार्य करने होंगे। मनसा वाचा और कर्मणा, और मन से भी जो कुछ भी सोच रहे हैं तो वो भी भगवान की सेवा के अनुकूल अगर हम सोचेंगे, तो बहुत सुंदर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपनी इच्छाओं को आपकी सेवा में उन्मुख करूंगा तथा जो लोग आपसे द्वेष करते हैं उनके प्रति मैं अपना क्रोध प्रकट करूंगा। तो ये सबसे मेन चीज है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भगवान की इच्छा में मिल जाएं। और भगवान की इच्छा क्या है? सिंपल, कि मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, अपना जीवन जो है वो मुझे समर्पित कर दो। तो अगर ये इच्छा हम भगवान की जो है पूरी कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि जो आपसे द्वेष करते हैं उनके प्रति मैं अपना क्रोध प्रकट करूंगा। तो देखिए, भक्ति में माता जी हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कई बार भक्ति करते करते भी हम लोग द्वेष कर जाते हैं। ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारी भक्ति को ये बातें जो है वो नष्ट कर सकती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर कार्य कर सके ना, ठीक है, हम मिशन में हैं, लेकिन हमें दूसरे वक्तों पे ज़्यादा कार्य नहीं करना। हमें अपने ऊपर ज़्यादा कार्य करना चाहिए। हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष ना आए, सबसे हम प्रेम कर सकें। तो ये जो है हमारा कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा साइन है। तो इस प्रकार से मेरी सारी आदतें तथा व्यवहार आपकी भक्ति में अनुकूलता से संलग्न हो जाएंगे। अपनी आदतों को भगवान की सेवा के अनुकूल बनाना होगा हमें। जो भगवान की सेवा में उपयुक्त चीजें हैं, अगर ऐसी आदतें बना लेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, चैंटिंग करने का, भक्तों का संग लेने का, ये देखिए हमारा बिहेवियर फॉर्मेशन ही तो हो रहा है। ये सारा आदतें डेवलप हो रही हैं। और ये कहते हैं ना कि आदत जो है वो हमारा दूसरा स्वभाव होती है। एक बार अगर हमारी आदत पड़ जाती है ना, तो फिर ये मरते दम तक जो है समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए हम जितना आदत बना सके अपनी, आचार्यों के कथनानुसार सुबह उठना है, नाम जप करना है, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करना है, गीता भागवत पढ़ना है, तो ये सब आदतें हैं। हुँ, ये स्वभाव में हमारे कन्वर्ट होंगी जब इनको लगातार करेंगे। तो जो कुछ भी आपके भक्तों के अनुकूल है, उसे मैं आपकी भक्ति के अनुकूल स्वीकार करूँगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं है कि धर्म क्या है तथा अधर्म क्या है।
वे मात्र यही इच्छा करते हैं कि उनके सारे कार्यकलाप भक्ति के अनुकूल हों। तो हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कोई भी विचार मन में आ रहा हो, कुछ भी कार्य हम कर रहे हों, कुछ भी इच्छा कर रहे हैं, तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी या मेरी भक्ति में बाधा पहुँचेगी? तो हम आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं है, भगवान के अनुकूल नहीं है और हमें उसमें जो है मज़ा आ रहा है, खाली अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं, तो उस कार्य को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हुँ, तो अब ये भजन गाने का प्रयास करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। हुआ भक्ति अनुकूल जे कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय तुआ भक्ति अनुकूल जे कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय भक्ति अनुकूल यत विषय संसारे करीब तहाते रति इंद्रियेर द्वारे तुआ भक्ति अनुकूल जे कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া तुआ भक्ति अनुकूल जे कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय तुम्हार प्रसादे देह करीब पोषण नैवेद्य तुलसी घ्राण करीब ग्रहण तुआ भक्ति अनुकूल जे कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय कर द्वारे करीब तुम्हार सेवा सदा তোমার বসতি স্থলে বসিব সর্বদা তুয়া ভক্তি অনুকূল যে कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিবা তোমার বিদ্বেষী জনে ক্রোধ দেখাইবা তুয়া ভক্তি अनुकूल जे कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय এই রূপে সর্ববৃত্তি আর সর্বভাব তুয়ানুকূল হয়ে লভুক প্রভাব তুয়া ভক্তি अनुकूल जे कार्य हाय परम यतने ताहा करीब निश्चय
तुआ भक्त अनुकूल, यहाँ यहाँ कौरी। तुआ भक्ति अनुकूल, बलि तहाँ धरी। तुआ भक्ति अनुकूल, जे जे कार्य हाय। परम यतने तहाँ करिब निश्चय। भक्ति विनोद नहीं, जाने धर्म। भक्ति अनुकूल तर, हऊ सब कर्म। तुआ भक्ति अनुकूल, जे जे कार्य हाय। परम यतने तहाँ करिब निश्चय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्रीला गुरुदेव। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमने ये भजन गाया कि किस तरह से हमें डेली हर समय चेक करते रहना है कि हम भगवान की भक्ति के अनुकूल सेवा कर रहे हैं या प्रतिकूल कर रहे हैं। भक्तों के साथ जो हमारा जो व्यवहार है वो किस प्रकार से अनुकूल है या प्रतिकूल है। जो भी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं पूरा एक एक चीज को हम चेक कर सकते हैं और इसको सुधार सकते हैं, है ना? क्योंकि भक्ति करते करते हम अगर अपने आप में सुधार नहीं लाते ना, और वही पुरानी आदतें, खराब आदतें अगर कंटिन्यू करते जाते हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है बिल्कुल भी। तो भक्ति में इसका मतलब हमारी 1% भी प्रगति नहीं हुई है। तो इसको हम चेक लगा सकते हैं, इस भजन को डेली हम गा सकते हैं। और डेली जो है चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या सुधार आया, क्या-क्या नहीं आया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणो परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आप सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है कक्षा में। तो हमारा श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 5 और हमने प्यार संख्या लास्ट कक्षा में की थी 119, जिसमें कि बलराम जी के बारे में बताया गया था। शेषनाग के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं और ये जो ब्रह्मांड है जिसका व्यास कितना है, 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस प्रकार से टिका है मानो सरसों का बीज हो। तो मैंने आपको इसमें ये बताया था कि जो अनंत शेष है भगवान बलराम जी या जो चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला में आते हैं नित्यानंद प्रभु, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो अनंत शेष जो है वो एक ब्रह्मांड को नहीं, ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण करते हैं। और बिल्कुल कैसे, एफर्टलेसली। ऐसा नहीं कि वो थक रहे हो या उन्हें परेशानी हो रही हो
या गिरने को हो रहे हो, बिल्कुल आराम से जो है वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। और जो यहाँ पर ब्रह्मांडों की तुलना की गई है, वो किससे की गई है? सरसों के दाने से। कितना एक वेट होता है सरसों का दाना, है ना? हल्का-सा। तो ये बलराम जी को ऐसा लगता है ना? हम अपने लेवल पे सोचें, है ना? तो इसको हम शिक्षा के तौर पर हम कैसे ले सकते हैं कि जब हम भगवान की सेवा में रत हो जाते हैं ना, जैसे अभी-अभी हमने भजन गाया, तो जो भी कार्य है वो हमें आसान लगने लगते हैं। अपनी आदतें जो है हमें चेंज करने में बहुत ही आनंद आता है। भगवान की अनुकूल सेवाएँ करने में बहुत ही आनंद आता है। और अगर कोई प्रतिकूल चीज़ हो रही है तो बहुत ही अंदर उलझन हो जाएगी, है ना? तो ये हमें बलराम जी से सीखना चाहिए कि कितनी सेवा जो है बलराम जी भगवान के लिए जो है सब कुछ उनका जो तदिया है, उनके लिए कभी अगरबत्ती बन जाते हैं, कभी मृदंग बन जाते हैं, कभी उनका तकिया बन जाते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट जो है वो भगवान ही बलराम ही करते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी जितना हम अपने आप को एंगेज करेंगे भगवान की सेवा में, उतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी आएगी और भक्ति में हम दृढ़ हो पाएँगे। आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से ये हमने पूरा नहीं किया था। ये मैं दोबारा कर देती हूँ ये वाला। हुँ। यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस प्रकार से टिका है मानो सरसों का बीज हो। पंचाशत कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, यार एक फने रहे सरषण सरसप आकार। अनुवाद: यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस प्रकार टिका है मानो सरसों का बीज हो। तात्पर्य: श्वेत द्वीप के स्वामी शेषनाग के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो अपने असंख्य फनों पर सारे लोगों को धारण करते हैं। इन विशाल ब्रह्मांडों की तुलना सरसों के बीजों से की गई है, जो शेषनाग के दिव्य फनों पर टिके हैं। वैज्ञानिकों का गुरुत्वाकर्षण नियम भगवान संकर्षण की शक्ति की आंशिक व्याख्या है। संकर्षण नाम शब्द रूप में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित है। श्रीमद् भागवतम 5:17-21 में शेषनाग का प्रसंग आता है, जहां कहा गया है, यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमम त्रिभिर्विहीन यम अनंतम ऋष्य नावेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम भूमंडलम मूर्ध सहस्त्रधामसु। हे प्रभु, वेदों की स्तुतियां घोषित करती हैं कि आप सृजन, पालन तथा संहार के मुख्य कारण हैं, किंतु वस्तुतः आप सारी सीमाओं से परे हैं और इसलिए अनंत कहलाते हैं। तो ये भगवान बलराम जी के बारे में, अनंत शेष के बारे में कहा गया है कि ये क्या करते हैं, वो पूरी सृष्टि का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अनंत कहा गया है। आपके सहस्त्रों फनों पर असंख्य ब्रह्मांड सरसों के दाने की तरह इतने नगण्य लगते हैं कि आपको उनके भार का पता भी नहीं चलता। भागवतम में ही 5:24-2 में आगे कहा गया है, यस्येदं क्षिति मंडलम भगवतो अनंत मूर्ते सहस्त्र शिरस एकस्मिनेव शीर्षनि ध्रियमानम सिद्धार्थ एव इव लक्ष्यते। भगवान अनंत देव के हजारों फन है। प्रत्येक फन एक लोक को धारण किए रहता है, जो सरसों के बीज जैसा लगता है। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। तो चैतन्य भागवत में भी ये श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं कि जो कृष्ण है वो परम भगवान है, ठीक है? और बलराम जी भी भगवान हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जी क्या है? सेवक भगवान है। ठीक है? वो हमेशा क्या करते हैं? भगवान की सेवाओं की अरेंजमेंट करते हैं। सेइत अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नाही जाने यार। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में शेषनाग का वर्णन इस प्रकार किया है, श्री अनंत देव के हजारों मुख हैं और वे पूर्ण स्वाधीन हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए सदैव
तत्पर रहते हैं। वे उनके आदेश की सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं। संकर्षण वासुदेव के प्रथम विस्तार हैं और चूंकि वे अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, अतः स्वराट अर्थात पूर्णता स्वाधीन कहलाते हैं। अतः वे असीम हैं और देश काल की सारी सीमाओं से परे हैं। देखिए इसलिए हालांकि बलराम जी जो है वो सेवक भगवान है, तो इसलिए इनके साथ भगवान शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि भगवान जहां भी आता है इसका मतलब उनके अंदर षड ऐश्वर्य हैं और भगवान स्वराट हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो अनंत शेष जो है अपनी इच्छा से अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, कोई उनके ऊपर किसी चीज का बर्डन नहीं है ना? तो गुरु जो होते हैं, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गुरु का जीवन ही पूरा का पूरा किन को समर्पित होता है? भगवान की सेवा में समर्पित होता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि मेरे जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि मुझे एफर्ट लगाना पड़ा हो कि मुझे अभी कृष्ण को याद करना है। एफर्टलेसली जो है हमेशा कृष्ण मुझे याद आते आते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। हमें प्रयास करना पड़ता है भगवान को याद करने का, है ना? तो ठीक है, चलो प्रयास पूर्वक ही सही, लेकिन भगवान को हमें याद करना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए। जितनी-जितनी आदतों को डेवलप करेंगे ना, तो हमारे स्वभाव में ये चीज़ें निश्चय ही आएँगी। तो वे स्वयं 1000 शीश वाले शेष के रूप में प्रकट होते हैं। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य अध्याय में इंद्रदेव ने अपने समक्ष लक्ष्मण के रूप में खड़े शेष से प्रार्थना की। लक्ष्मण जी भी क्या है? बलराम जी अनंत शेष ही हैं। कृपया अपने नित्य धाम विष्णु लोक को चले जाएं, जहां आपके अंश शेष अपने फनों समेत उपस्थित हैं। इस प्रकार लक्ष्मण को पाताल लोक के क्षेत्र में भेजकर इंद्र भी अपने लोक को वापस चले गए। यह उदाहरण इंगित करता है कि चतुर्व्यूह के संकर्षण भगवान राम के साथ लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान के केवल नाम नाम डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं होता। हमेशा वो चतुर्व्यूह के रूप में ही आते हैं अपने पार्षदों के साथ। जब भगवान राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो शेष भी अपने आप को लक्ष्मण से विलग कर लेते हैं और वे अपने पाताल क्षेत्र को लौट जाते हैं। लक्ष्मण अपने धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। लघु भागवतामृत में निम्नलिखित विवरण मिलता है। द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण राम के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके साथ शेष रहते हैं जो ग्रहों को धारण किए रहते हैं। इसलिए बलराम जी को कई बार राम भी कह दिया जाता है, लेकिन वहां पर राम का अर्थ क्या है? बलराम जी। राम वैसे तो भगवान कृष्ण है ना, राम भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, इनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जब द्वितीय चतुर्युग में राम नाम आता है ना, तो वो किन के लिए इस्तेमाल होता है? बलराम जी के लिए स्पेशली। जिनके साथ शेष रहते हैं, जो ग्रहों को धारण किए रहते हैं। शेष के दो स्वरूप हैं, एक तो ग्रहों को धारण करने वाले और दूसरा शैया रूप सेवक का। ग्रहों को धारण करने वाले शेष संकर्षण के शक्ति अवतार हैं, अतएव कभी कभी वे भी संकर्षण कहलाते हैं। शेष का शैया रूप स्वरूप भगवान के नित्य सेवक का है। देखिए भगवान को, बलराम जी को संकर्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गुरु होते हैं ना, वो हमारी चेतना का कर्षण करते हैं, उसको रगड़ते हैं, है ना? हमारे अंदर जो इतनी गंदगी जन्मों जन्मों से हमारे अंदर हृदय की जो गंदगी है ना, इसलिए मन जो है हमारी भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, है ना? तो जब गुरु की शरण लेते हैं, बलराम जी की शरण लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारी चेतना को रगड़ रगड़ कर, गुरु के उपदेश जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी अभद्र है ना हमारे अंदर, वो उनके उपदेशों से धीरे-धीरे करके, अगर हमारा भाव सही है, अगर हमने जो है मन से इच्छा कर ली है कि भगवान की सेवा करनी है, तो गुरु का कार्य क्या होता है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सफाई करते हैं। तो इसलिए कुछ नहीं करना, हमें केवल जुड़े रहना है कृष्ण भावनामृत में। प्रभुपाद जी के मिशन में अगर जुड़े रहेंगे ना, अगर ठीक से भक्ति आज नहीं भी कर पा रहे, लेकिन अगर हमारे अंदर में हमने निश्चय कर लिया कि इस मिशन से दूर कहीं नहीं जाना है, तो निकट भविष्य में हमारी जो उपलब्धि है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होगी। हम निश्चय ही भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन अगर ब्रेक लगाएंगे बीच में,
या इधर-उधर देखने का प्रयास करेंगे, वो भी सुन लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बलराम जी जो हैं वो हमारी चेतना को भी जो है घर्षण करते हैं, और फिर उनका दूसरी तरफ उनका जो नाम है संकर्षण क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान बलराम जी जो हैं वो कर्षण करके लाए गए थे, खींच के। पता है किसी को ये लीला पता है ना? कोई बताना चाहेंगे? ये उनके वसुदेव की दूसरी पत्नी जो थी वो क्या नाम था उनका? उन- दिमाग रोहिणी। से उतर रहा रोहिणी है। माता। हाँ, हाँ, माता जी रोहिणी रोहिणी माता। रोहिणी मैया। थे वो, हाँ, रोहिणी मैया के ही थे, हाँ। है ना? खींच कर लाए गए थे और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किए गए थे, इसलिए भी इनका नाम संकर्षण है। यस। तो अपने एक हजारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं, किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। चैतन्य भागवत में ही कहा गया है कि बलराम जी और भगवान कृष्ण में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि बलराम जी जो है वो सेवक भगवान है, तो सेवक का कार्य क्या होता है? जो अपने सेव्य हैं उनकी महिमाओं का गान करना, तो निरंतर अपने हजारों हजारों मुखों से भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं, लेकिन भगवान जो है तुरंत एक नई लीला कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो कंपटीशन है उनमें लगा ही रहता है। सहस्त्र वदने करे कृष्ण गुण गान, निरवधि गुण गान अंत नहीं पान। चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न होकर उसे दोहराते चलते हैं। सनकादि भागवत सुने यार मुखे, भगवानेर गुण कहे बासे प्रेम सुखे। वे निम्नलिखित सभी रूपों को धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, और वो रूप कौन कौन से हैं? छाता, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत तथा सिंहासन। देखिए सब कुछ बलराम जी, इसलिए जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान की सेवा में जो कुछ भी चीजें इस्तेमाल होती है, इवन चाहे हम भगवान की सेवा में हम दीप भी लगाते हैं ना, तो कई बार होता है ना माचिस की तीली जो है इधर-उधर फेंक देते हैं और वो पैरों के नीचे आती रहती है। कभी नहीं, जो भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनको आदर पूर्वक, चाहे वो माचिस की तीली क्यों ना हो, हमें जो है आराम से रखनी चाहिए। उसको जो वेस्ट मटेरियल में डाल देना चाहिए। ध्यान पूर्वक हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। छत्र पादुका शय्या उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतः वे भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस प्रकार उनकी सेवा करते हैं। एत मूर्ति भेद करे कृष्ण सेवा करे, कृष्ण ऋष शता पाइया शिष्य नाम धरे। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है, अर्थात पूर्णांश के अंश हैं, वे नित्यानंद प्रभु हैं। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन जान सकता है? सेत अनंत यार कही एक कला, है न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खिला। इन सब प्रमाणों से हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है? अब आगे वर्णन आएगा कि भगवान को जो है अनंत क्यों कहा जाता है, उनकी महिमा का कौन सी जो है बुद्धि होती है अनंत कहने में। मधु माता जी आप म्यूट करिए। ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, ताहा के अनंत कही की तार महिमा। किंतु मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है। वे नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम हैं, अतएव उनके लिए सब कुछ संभव है। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी, सकल संभावित आते आते अवतारी। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है श्रील जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ कि भगवान जो है वो अनंत है। क्योंकि ये किसका वचन है? ये भक्तों का वचन है। तो भक्त जो है जब कुछ बोल देते हैं ना, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने
हमें जो है क्या बोला है कि डेली ध्यान पूर्वक अपनी 16 माला का जप हम सब भक्तों को करना है ना? और अगर आप इस प्रकार से नियम पूर्वक अपनी 16 माला का जप करोगे, तो मैं आपको बैक डोर से भगवत धाम लेकर जाऊँगा। तो ये भी एक भक्त का वचन है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मद भक्त पूजा अभ्याधिका, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी बढ़कर होती है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें भक्तों के वचनों का पालन करना चाहिए। तो वे जानते हैं कि अवतार तथा समस्त अवतारों के उद्गम में कोई भेद नहीं होता। पहले भगवान कृष्ण विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते थे। अवतार अवतारी अभेद ये जाने, पूर्व ये चे कृष्ण के हो, काहो करी माने। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे और कुछ उन्हें वामन देव का अवतार कहते थे। केहो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान शिरोदक शाही का अवतार कहते थे। ये सारे नाम सत्य हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन साबार। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तब वे समस्त पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं और इस प्रकार उस समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके साथ मिल जाते हैं। कृष्ण यबे अवतरे सर्वांश आश्रय, सर्वांश आसी तबे कृष्ण मिलय। जो जिस रूप में भगवान को जानता है वह उसी रूप में उनका वर्णन करता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। यही रूप जाने सेई ताहा कहे, सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या नहीं। तात्पर्य, इस प्रसंग में हम एक घटना का वर्णन करना चाहेंगे जो हमारे दो सन्यासियों के बीच तब घटी जब हम हैदराबाद में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे थे। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं एक घटना के बारे में जो कि हैदराबाद में हुई दो सन्यासियों के बीच में, जब प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे थे। तो उनमें से एक सन्यासी ने कहा कि हरे कृष्ण श्री बलराम का द्योतक है, हरे राम सॉरी। उनमें से एक ने कहा कि हरे राम श्री बलराम का द्योतक है, किंतु दूसरे ने विरोध किया कि हरे राम का अर्थ भगवान राम है। अंत में यह विवाद मेरे पास पहुंचा, तो मैंने निर्णय दिया कि यदि कोई हरे राम में राम का अर्थ श्री बलराम कहता है और दूसरा इसी का अर्थ भगवान रामचंद्र करता है, तो दोनों सही है। ये बात मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ कि बलराम शब्द जो है वो बलराम जी के लिए भी यूज होता है और जो राम शब्द है वो बलराम जी के लिए भी यूज होता है, और राम तो है ही है भगवान, है ना? तो दोनों के लिए राम शब्द यूज होता है। तो प्रभुपाद जी ने ये बोला, तो दोनों सही है, क्योंकि श्री बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। यहाँ श्री चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसी निर्णय को कह सुनाया है। यही रूप जाने से ताहा कहे, सकल संभवे कृष्ण किच्छु मिथ्या नहे। यदि कोई भगवान रामचंद्र को हरे राम ध्वनि से पुकारता है, तो इसका अर्थ है हे भगवान रामचंद्र। समझता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल सही है। मतलब ये संबोधन है, जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो हरे शब्द है ना, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? संबोधन के लिए। तो इसलिए इस शब्द पे काफी हमें स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि इससे हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं, हे भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी, आप मुझे भगवान की सेवा में लगाइए। हे भगवान की शक्ति श्रीमती सीता देवी, आप हमें भगवान राम की सेवा में लगाइए। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक ये संबोधन करना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि कोई कहता है कि हरे राम का अर्थ हे श्री बलराम है, तो वह भी सही है। जो जो लोग विष्णु तत्व से अवगत रहते हैं, वे इन बातों पर झगड़ते नहीं है।
लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि कृष्ण शिरोदकशाही विष्णु तथा पर व्योम में नारायण है और वे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के नामों से प्रसिद्ध चतुर्व्यूह में अपना विस्तार करते हैं। उन्होंने इस विचार का खंडन किया है कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं। कुछ भक्त मानते हैं कि नारायण आदि भगवान हैं और कृष्ण अवतार हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भगवत गीता की टीका में नारायण को दिव्य परम पुरुष भगवान के रूप में स्वीकार किया है, जो देवकी तथा वसुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। अतएव इस विषय को समझना कठिन हो सकता है, किंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने, जिसके अग्रणी श्रील रूप गोस्वामी हैं, भगवत गीता के इस सिद्धांत की स्थापना की है कि हर वस्तु के उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, मैं हर वस्तु का मूल स्रोत हूं। इस हर वस्तु में नारायण भी आ जाते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में स्थापित किया है कि आदि भगवान श्री कृष्ण है, नारायण नहीं है। तो इसलिए देखिए, सबसे बड़ा जो ज्ञान है ना, वो क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, की कृष्ण ही परम भगवान है और बाकी सब उनकी एक्सपेंशंस है, उनकी शक्तियां हैं। भगवान अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी रूप में एक्सपैंड कर सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक 3:2-25 से लिया है। स्वशांत रूपे अविष्तरे स्वरूपे अभ्यदमाने अश्वनु कंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो ही जो अपि या जातो भगवान यथाग्नि। जब वसुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त कंस जैसे भयानक असुरों से बहुत सताए जाते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने समस्त लीला विस्तारों यथा वैकुंठ नाथ से मिल जाते हैं और अजन्मा होकर भी उसी प्रकार प्रकट होते हैं, जिस प्रकार अरणि काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो देखिए, यही कृष्ण जो है, जिस समय वसुदेव देवकी को कंस ने सताया बहुत ज्यादा, तो आए ना भगवान विष्णु के रूप में, है ना? क्योंकि कृष्ण के रूप में भगवान कभी भी किसी का वध नहीं कर सकते हैं। नारायण के रूप में आकर करते हैं, जिसमें शंख चक्र पद्म सब कुछ धारण करके आते हैं और भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं। तो अपने भक्तों की सहायता के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो अरणि काष्ठ का उपयोग बिना दिया स्लाई या अन्य किसी लोक यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार अरणि काष्ठ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार भक्तों तथा अभक्तों के बीच संघर्ष होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। और किसके लिए प्रकट होते हैं? अपने भक्तों के लिए। दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को प्रकट होने की जरूरत नहीं है। दुष्टों का विनाश तो भगवान बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली किस लिए, एक्सक्लूसिवली किस लिए आते हैं? अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए आते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का वध जो है, क्या भगवान बैठे बैठे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, है ना? सब कुछ करने वाले हैं वो तो, लेकिन अपने भक्त प्रहलाद को के वाक्य को सत्य करने के लिए खंबे में से प्रकट होके आ गए। अदरवाइज भगवान जो है कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। तो भगवान तो एक फूक मार दे, हिरण्यकशिपु उड़ के कहीं जा पड़ता है ना। लेकिन अपने भक्त को प्रसन्नता देने के लिए, उनके वाक्य को सच करने के लिए भगवान आए। तो जब कृष्ण प्रकट होते हैं, तब वे अपने अपने विस्तारों, अपने सारे विस्तारों जैसे कि नारायण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न समेत प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने अन्य अवतारों जैसे कि नरसिंह, वामन, वराह, नर नारायण, हयग्रीव तथा अजित से युक्त सदैव युक्त रहते हैं। वृंदावन में कभी कभी कृष्ण ऐसे अवतारों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो भगवान वैकुंठ में सभी जीवों के मित्र चतुर्भुज नारायण कहलाते हैं और क्षीर सागर में श्वेत द्वीप के स्वामी कहलाते हैं और जो समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अग्नि में तरह तरह के आकार के स्फुलिंग रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। छोटे स्फुलिंगों की उपमा जीवों से दी जाती है और बड़े स्फुलिंगों की उपमा भगवान कृष्ण के विष्णु अंशों से। सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं समाप्त करने पर वे पुनः कृष्ण में समा जाते हैं।
इसलिए विभिन्न पुराणों में कृष्ण को कभी नारायण, तो कभी शिरोदकशाही विष्णु, कभी गर्भोदकशाही विष्णु और कभी वैकुंठनाथ कहा गया है। चूंकि कृष्ण सदैव संपूर्ण है, मूल संकर्षण कृष्ण में रहते हैं, और चूंकि सारे अवतार मूल संकर्षण से प्रकट होते हैं, अतः यह समझना चाहिए कि वे अपनी परम इच्छा से कृष्ण की उपस्थिति में भी विभिन्न अवतारों को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए महर्षियों ने विभिन्न नामों से भगवान का गुणगान किया है। अतः यदि समस्त अवतारों के उद्गम उन मूल पुरुष को कभी कभी अवतार कहा जाए, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो सबसे मेन जो समझने वाली बात है कि कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के स्रोत हैं, समस्त कारणों के कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति में ये कहा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो शॉर्ट में हमें यही समझना है कि भगवान ही जो है परम ईश्वर है, कृष्ण, और समस्त कारणों के कारण है। और हमारी जीवन की सफलता कब हमें प्राप्त होगी? जब हम उनको एज इट इज जो है शरणागत हो जाएंगे। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका तो स्वागत है, अदरवाइज यहीं पे हम विराम देंगे। प्रश्न ठीक है माता जी? यहीं हरे पे। कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ आवाज जी, आ रही है मेरी? जी हाँ जी माता। हाँ, कह रही थी, आप कह रही थी अनंत देव के बारे में आप पता है, तो मतलब मैंने कुछ समझा नहीं उनके बारे में। अनंत शेष जो है वो माता जी बलराम जी हैं, ठीक है? हाँ, ये तो और मुझे अनंत शेष उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अनंत मुख है, शेष नाग के रूप में जो है भगवान की शैया बन जाते हैं, है ना? और वही हाँ, हम तो अनंत सब। शेष, हाँ, जब भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं ना, तो वही अनंत हम्म, शेष जो है उन ब्रह्मांडों को अपने सिर पे धारण करते हैं। और किस हम्म, प्रकार से धारण करते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, कितना एक वेट उससे होता है उनका, है ना? तो एफर्टलेसली, मतलब इसका कहने का भाव क्या है कि भगवान अनंत शेष जो है वो भगवान की सेवा कैसे करते हैं? एफर्टलेसली, है ना? उनको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी इच्छा ही है अंदर से। इससे हमें शिक्षा क्या से- मिलती है कि जब हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला लेते हैं ना, तो फिर हमें सेवा कष्ट नहीं लगती है ना? भक्तों का संग जो है, हमें गुरु की आज्ञा, कल भी मैं मंदिर में गई थी, तो वहाँ पर भी जो है प्रभु जी ने यही बताया था, लास्ट उनका जो पॉइंट था कंक्लूजन का, तो वो यही था कि जितना-जितना हम गुरुमुख पद्म वाक्य करेंगे ना, उनकी इच्छाओं के अनुसार, मतलब गुरु गुरु की भी अपनी इच्छाएँ नहीं है, वो भी गुरु परंपरा के अनुसार ही चल रहे हैं। तो जितना-जितना गुरु के वाक्यों को हम शिरोधार्य करेंगे ना, उतना-उतना हमारा मन जो है वो भगवान की सेवा में लगेगा, और किसी प्रकार से हमें कष्ट महसूस नहीं होगा। अदरवाइज़ इस मन को कंट्रोल करना पागल हाथी के समान है ये, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ही सरलता से हो जाता है, जब हम भगवान के भक्तों के अनुगत्य में रहकर उनका कहना मानकर, देखिए, सारा बल कहना मानने में है। उनका कहना मानने में, एज़ इट इज़ उनकी आज्ञाओं का पालन करने में जब अपने मन को एंगेज करते हैं ना, तो बहुत ही सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। बात और पूछ रही थी। हुँ। हरे, वो मैं ये कह रही थी, अगर हम जपा करते हैं तो मतलब इनका चिंतन कर सकते हैं, अब के अलग जपा अलग ही करना, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, माता जी, हमें जैसे हम। अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज करना है, भगवान के पवित्र नामों का जप सुनना है। अपने, देखिए, ये चिंतन जबरदस्ती नहीं होता है। सबसे पहले तो ये सोचें कि जबरदस्ती हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। हमें इस चिंतन को अपने अंदर लाने के लिए ना माता जी, चौबीसों घंटे प्रयास करना होता है। आप समझ रहे हैं? सारा समझ। दिन में, 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए अभी, ठीक है? सारा दिन में हम जो प्रयास करते हैं ना, अगर हम जो है सारा दिन भौतिक चीज़ों में रहते हैं, इधर-उधर की चीज़ों में रहते हैं, रीडिंग नहीं करते अच्छे से, भगवान के बारे में सोचते नहीं हैं, भगवान की लीलाओं को जो है उस भाव से, शिक्षा के भाव से ग्रहण नहीं करते हैं, उनके भक्तों के साथ उनका आदान-प्रदान, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम हम भगवान की सेवा में एंगेज नहीं रहते हैं, जो जो 2 घंटे का जो हमारा जपा होता है ना माता जी,
उसमें हम भगवान के बारे में आर्टिफिशियली कभी नहीं सोच सकते हैं। और अगर सोच भी लेंगे ना, जैसे अभी आपने बोला कि बलराम जी के बारे में सोच सकते हैं क्या? अगर हुँ, सोच भी लेंगे तो उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें सारा दिन हमें भगवान का चिंतन करना होगा, और वो चिंतन अपने आप से नहीं होगा। हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में श्रवण करेंगे, ध्यानपूर्वक सोचेंगे, शिक्षाएँ लेंगे। ये 1 दिन का या 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है माताजी। पूरा का पूरा हमें ना अपना माइंडसेट चेंज करना है। तभी हम जो नाम जप करते हैं ना, नाम जप के समय हमारा जो मन है वो भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं में, उनके रूप में, उनके गुणगान में अपने आप ही चला जाएगा। उसके लिए फिर प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। आपने जैसे बोला ना कि कर सकते हैं क्या? हाँ, तो मतलब ये है अगर मैं माताजी मैं एक बात कह रही हूँ, अगर मैं अब ये मैंने सुना है, हुँ, तो अब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ चल रही है वो हाँ, चीज़। बिल्कुल। अगर मैं इस समय ये चीज़ करूँगी, तो मेरे ध्यान में वो रह जाएगी, फिर मेरे दिमाग से वो हो जाती है, ये हाँ, बात तो है। कर सकते हैं माताजी। आप मतलब आपका माइंड अपने आप उस जगह जाएगा, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप याद कर पाते हो, है ना? तो इसके लिए सारे एफर्ट्स ही लगाने हैं माताजी। वो बात वो होती है, नहीं तो अगर मैं बहुत टाइम बीत जाता है, तो मेरे दिमाग से फिर कुछ बात रहती है, कुछ भूल जाती हूँ हुँ, सारी। हुँ। मतलब या तो ये समय ऐसा है या कुछ है, ध्यान नहीं, कम रहता है इसलिए मेरा। इसलिए माताजी मैंने बोला कि ये आज का ही सिर्फ विषय नहीं है कि आज आप चैंटिंग करेंगे तो आज आप याद कर लेंगे। ये तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए ना। हाँ, वो तो फिर बार-बार मतलब हाँ। एक बार दिमाग के अंदर बैठ जाती है ना बात, तो फिर वो दिन में आती रहती है वो बात, ये ठीक है, है। कर सकते हैं ना। मतलब कर सकते हैं या नहीं इसलिए मैंने पूछा नहीं, था। नहीं कर सकते हैं माताजी, क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान की महिमा का गान जो है अपने मन को हमें इसी सेवा में ही तो लगाना है कि तू चिंतन कर, भगवान के बारे में सोचो, है ना? ठीक है, और? ठीक है फिर? ईश्वर जाने से अच्छा है कि इनके बारे में लगे रहें तो वो अच्छी बात हाँ है। जी माताजी, इधर बिल्कुल, जो बिल्कुल। तो कहीं कभी कहीं ऐसे भागता रहता है। जी, जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है माताजी, सही। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जो वैष्णव नमो नमः। विजय वैष्णव ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव